छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है और इनमें से एक दिग्गज है पूर्व सीएम भूपेश बघेल। राजनांदगांव की उनकी सीट है, प्रत्याशी उनको बनाया गया और यहां पर प्रियंका की हुंकार है, जिस पर योगी का पलटवार है। मामला है राजनांदगांव की सीट का, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को मोहड़ गांव में चुनावी सभा को संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के समर्थन में वोट देने की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी क्यों खत्म नहीं की गई, 10 सालों में महंगाई क्यों कम नहीं हुई, देश में महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया, आपने क्यों कुछ नहीं किया। मोदी जी इतने बड़े नेता है कि चुटकी बजाकर युद्ध रोक देते हैं, तो महंगाई कम क्यों नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा। चुनावी सभा के दौरान मंच पर पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कवासी लखमा, विधायक हर्षिता स्वामी बघेल, विधायक दलेश्वर साहू, अन्य कई पदाधिकारी मौजूद रहे। महंगाई क्यों नहीं घटाई? मोदी जी ने आपको अपने पैरों पे खड़ा होने का काम आपके लिए मोदी जी ने 10 सालों में क्यों नहीं किया? मोदी जी खुद सक्षम बनते रहे। आप जब भी उनको देखेंगे तो आप देखिए अकेले दिखते हैं, सब साफ सुथरा होता है, बहुत सक्षम दिखते हैं, क्योंकि सारी मीडिया सबका यही प्रयास है कि आपको लगे कि बहुत ताकतवर ये नेता है। अच्छा है, लेकिन फिर वो ताकत आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल हो रही है? या तो इतने ताकतवर नहीं है जितना दिखाया जा रहा है आपको, या फिर उनकी नीयत में कोई समस्या है। तो महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सवाल खड़ा किया है प्रियंका गांधी ने और इस पर तो एक तरफ प्रियंका गांधी ने महंगाई बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हुए केंद्र को निशाने पर लिया, तो वहीं दूसरी ओर पलटवार किया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनकर वो यहां पर आए और राजनांदगांव के कुमरदा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है। इसके अलावा भूपेश बघेल पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा और उनकी सरकार के कार्यकाल को कटघरे में खड़ा किया। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अक्षय साहू जुड़ चुके हैं राजनांदगांव से। अक्षय, प्रियंका गांधी आज राजनांदगांव पहुंची, हुंकार उन्होंने भरी है, कांग्रेस के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। क्या वो बड़ी बातें थी? कितने लोग यहां पर पहुंचे उनको सुनने के लिए? कितने बड़े नेता मंच पर मौजूद थे? क्या लबोलुबाब उनकी बातों का निकला? प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए राजनांदगांव पहुंची हुई थी, जहां वो कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के पक्ष में प्रचार करती हुई नजर आई। इस दौरान उन्होंने लगातार जो है केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी पीएम के ऊपर वो लगातार निशाना साधती हुई नजर आई और लगातार उन्होंने उनके जो कार्यकाल है, 10 साल के उनका जो कार्यकाल रहा है केंद्र सरकार का, उन्होंने उनके कार्यकाल को कटघरे में खड़ा किया और लगातार उनके जो शिक्षा और रोजगार के जो मुद्दे हैं उस पर उन्होंने जो जनता है उनको वोट करने की उन्होंने अपील की है। वहीं जो उनका जो आरोप था कि जिस हिसाब से जितने बड़े नेता पीएम मोदी को बताया जाता है उस हिसाब से वो युद्ध रुकवा देते हैं, लेकिन महंगाई उनके कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं वो। बिल्कुल, तो महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश उन्होंने की है। बहुत शुक्रिया अक्षय इस पूरी जानकारी के लिए।
और एक तरफ जहां प्रियंका गांधी पहुंची तो वहीं दूसरी ओर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उनकी सभा को कवर करने के लिए पहुंचे थे हमारे संवाददाता उमेश यादव। उमेश, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, किस तरह से उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला, कौन सी बड़ी बातें उन्होंने कही, इस दौरान किस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया गया और क्या क्या बड़ी बातें उन्होंने बताई? बिल्कुल, भाजपा के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कोरबा पहुंचे हुए थे, जिसको लेकर हिंदू संगठन और तमाम जो हिंदू संगठन के लोग थे वो काफी पहले से तैयारी में जुटे हुए थे। आज भारी भीड़ के बीच योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काम किए उसकी उपलब्धियां गिनाई है, वही पिछली सरकार, पूर्ववर्ती सरकार भूपेश बघेल की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि डीएमएफ और कोयले में जिस तरह से घोटाला हुआ है, उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से गोबर को भी पूर्व भूपेश सरकार ने नहीं छोड़ा था, ये तमाम बातों को करके उन्होंने अपनी बात रखी थी। जी बिल्कुल, लेकिन हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ, ऐसे में क्या इस बात को लेकर भी कोई अपना संबोधन उन्होंने दिया है? क्योंकि राम जी के ननिहाल में वो बोल रहे थे अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, कुछ इस बारे में कोई बात की है उन्होंने? बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रभु श्री राम जब वनवास जा रहे थे तो सबसे पहले वो छत्तीसगढ़ में ही आए, तो वो उनका ननिहाल है और मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि राम राज्य की स्थापना यहाँ पर भी हो। इसलिए वो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरोज पांडे को जिताकर अब की बार 400 पार का जो नारा है उसे पूरा किया जाए और यहाँ से सरोज पांडे को राष्ट्रीय नेतृत्व है वो, उसके बाद उन्हें कोरबा उतारा गया। अगर वो यहाँ से जीतती हैं तो कोरबा लोकसभा की सूरत बदल जाएगी। जी चलिए उमेश, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।